बताएंगे व्हाट इज एसिड्स, गिव द एग्जांपल ऑफ एसिड्स। HCl, H2SO4, HNO3, all these are the strong acids. All these are a strong acid because it is highly corrosive in nature and it produce more hydrogen ion when we dissolve in water. हम जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये ज्यादा अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। एंड फ्यू आर H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। HCOOH, formic acid, it is known as methanoic acid, and CH3COOH, acetic acid, ethanoic acid। इतना आपको कंप्लीटली याद रखना है। इतना एसिड का नाम तो एकदम टिप्स पर याद रखिए। इट इज वीक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है अ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक एसिड। इतना तो आप याद रखिएगा, अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। और नाउ बेस, बेस में फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बेस आपके कोर्स में है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बेस कौन सा है? वीक बेस। लिखते भी जाएं, साथ साथ लिखते जाइए, आपकी कलम चलते ही रहे, जिससे रिवीजन सबसे अच्छा होगा। जितना आप साथ साथ लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। प्लीज राइट ऑल दिस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और बेस में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है वीक बेस में। अब हम सॉल्ट में आते हैं। सॉल्ट्स में आते हैं, और सॉल्ट में क्या क्या है? सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, Na2CO3, NaHCO3, all these are salts। ये सारे सॉल्ट्स हैं, कुछ सॉल्ट्स है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है ना? डाउट है? अब हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक में। रिवीजन ये है कि हाउ वी नो इट इज एसिड और बेस। मतलब सबसे पहले जानना है आपको इंडिकेटर। इंडिकेटर में 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स जानना है टू रिकॉग्नाइज द एसिड बेसिस सॉल्ट्स। यू कांट टेक द टेस्ट। टेस्ट करके तो हम हर बार चेक ही नहीं कर सकते। इफ यू विल इट HCl यू विल गो, है ना? इफ यू विल, हाँ गो मतलब का, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब साथ साथ यू हैव टू राइट। और सबसे पहले यू हैव टू नो द इंडिकेटर। इंडिकेटर याद है? इंडिकेटर्स that detect the presence of substance, not concentration, substance that help to detect the presence of acids bases। acids bases के presence को जो चेक करता है। तो एक सबसे द बेस्ट इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर दैट ऑलवेज ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर। याद है नेचुरल इंडिकेटर? लिटमस। हाँ, लिटमस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। बेटा लिखते जाए, सुनिए नहीं, लिखते जाइए। सुनिए भी और लिखते भी जाइए।
लिटमस, लिटमस इज वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक, टर्मेरिक, और क्या है, रेड कैबेज, रेड कैबेज एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारा नेचुरल इंडिकेटर्स है। नेचुरल इंडिकेटर्स दैट प्रेजेंट इन नेचर, नेचुरल इंडिकेटर दैट प्रेजेंट इन नेचर और दैट इज यूज्ड टू चेक द एसिड बेसिस सॉल्ट्स। एक इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन कौन सा है जी? फेनोफिथलीन और मिथाइल, फेनोफिथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफिथलीन। फेनॉल, FPHENOL, फेनोल्फेथिलीन, PHTAHALIN, फेनोफिथलीन, EIL। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफिथलीन, ये आपको दो सिंथेटिक इंडिकेटर जानना है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और एक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। थर्ड कौन सा है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यस। अनियन, क्लोव, वनीला। क्लोव लॉन्ग बेटा, लॉन्ग, इतना छोटा छोटा होता है। हाँ, तो ये तीन इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? व्हेन वी पुट एसिड्स और बेस, इट्स चेंज इन ऑर्डर, स्मेल में चेंज हो जाता है। तो दिस इज 3 टाइप्स का इंडिकेटर्स जानना है आपको। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये 3 इंडिकेटर्स है। पीएच स्केल इज यूज्ड टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस। वो कंसंट्रेशन जानने के लिए, स्ट्रेंथ जानने के लिए यूज होता है। स्ट्रेंथ जानने के लिए हम यूज करते हैं। बट आई एम गोइंग टू रिवाइज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना? तो हम स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जानना है आपको इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और आपको इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स याद रखना है। डेफिनेशन तो आप बना सकते हैं, हाँ आएगा बेटा, लेकिन बाद में आएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बेसिस सॉल्ट, जो कि हमें 4-5 टॉपिक के बाद जानना है, लास्ट में जानना है। अभी आप 3 याद रखें, उसके बाद फिर। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑलवेज एग्जाम में आता है। इसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद मेटल। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद मेटल। मेटल के साथ एसिड्स, बेसिस का क्या रिएक्शन है? ऑल मेटल विल नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। इसीलिए आपको ये टेबल जानना है। केदारनाथ का माली, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आलू जरा फीके पीवी है। आफ्टर दैट कॉपर, Hg, Ag, A। ये तो एकदम टिप्स पर याद रखिए। मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी इसका यूज है और 4-5 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा इस पर, ठीक है ना? हाँ, तो हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल? मीन्स एसिड, व्हेन एसिड प्लस मेटल, लिखते जाए साथ साथ, एसिड्स प्लस मेटल, इट सॉल्ट प्लस एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड हमने लिया, मेटल लिया सोडियम,
और ये लिया HCl, देन व्हाट फॉर्म NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज। जनरली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जनरली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वही एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ऑल मेटल विल नॉट रिएक्ट विद एसिड, सारे मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। हाईली और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, हाईली और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, एक इंपॉर्टेंट है जिंक H2SO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2, जिंक सल्फेट प्लस H2। ये एक्टिविटी में भी है, हर्षित लिख लीजिए बेटा, हर्षित बैठे मत रहिए ना, मस्ती से बैठे हो। ऐसे और भी रिएक्शंस लिख सकते हो। यहां तक तो रिएक्शन होगा, बट यहां कॉपर Hg हाइड्रोजन के नीचे रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे है, बिकॉज सारे एसिड में हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, Hg, Ag, Au। तो कॉपर, Hg, Ag, Au इसको हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप ऊपर से कोई भी रिएक्शन करा दें, मैग्नीशियम को रिएक्ट करा दे, लेकिन HNO3 को नहीं, हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड को यहां लेंगे नहीं, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और it will react but it will not release hydrogen gas, so HNO3 को अभी नहीं है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस आप बैलेंस कर दें, क्लियर हो गया? डाउट है? जनरली बेस विल नॉट रिएक्ट विद मेटल, बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एक एग्जाम्पल है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको तो भूलना ही नहीं, आ सकता है एकदम रट जाए। जनरली बेस विल नॉट रिएक्ट विद मेटल, बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक form sodium zincate Na2ZnO2, form sodium zincate plus hydrogen gas, sodium zincate Na2ZnO2 plus hydrogen gas। क्लियर हो गया? ये सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसको एकदम याद रखना। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं ना, तो बैलेंस कर दीजिए, यहां 2 लिखिए, बैलेंस हो गया। आई हो गया? हो गया जी? नहीं कैसे हो गया? मीन्स जनरली बेस विल नॉट रिएक्ट विद मेटल, बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड react with metal to form sodium zincate, जिंकेट ZnO2, जिंकेट की वैलेंसी 2, सोडियम की 1, तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मीन्स क्वेश्चन आएगा कि मेटल एसिड्स एंड बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करके दे विल मेक द सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन, सॉल्ट्स बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, इसको आप याद रखेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है? डाउट है? यही प्रॉपर्टीज फिर मेटल्स नॉन मेटल्स में आ जाएगा। वहां है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद, क्योंकि ये मेटल की भी प्रॉपर्टीज और एसिड की भी प्रॉपर्टीज, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और एसिड।
और ये उसका भी पार्ट है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का। इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपके पूरे केमिस्ट्री में 50 इक्वेशन है, बस वो 50 इक्वेशन रट जाएगी। केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आएगा और थोड़ा सा ब्रेन, ठीक है ना? डाउट है? मिटा दें इसे, साथ साथ लिखते भी जाए। अब आते हैं नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट, व्हाट? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो मेटल कार्बोनेट। देखिए उनको याद है, अनंत को। हाँ, बाहर जाकर कह रहे थे कि यार जितना पूछना है पूछना हमसे, सब फॉर्म में मैं बताइए। क्या बात कर रहे हैं? NaCO3 कैसे हो बेटा? Na2CO3, वही ना, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, लिखते जाइए देखिए नहीं। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंड KHCO3, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो when acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, salt plus carbon dioxide plus water, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजेदार, टेस्टी। तो ये रिएक्शन जनरली आता है। ले ले HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट किया किससे? हाइड्रोजन क्लोराइड को का रिएक्शन हुआ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। हाइड्रोजन क्लोराइड Na2CO3 से रिएक्शन होगा। व्हाट इट फॉर्म्स? NaCl सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। गैस ऑलवेज लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इसी वे में HCl रिएक्ट विद मेटल NaHCO3, मेटल बाइकार्बोनेट। इट फॉर्म्स NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। इज इट बैलेंस्ड? आई एम आस्किंग टू यू कि बैलेंस ऑलवेज आएगा, एक नंबर का आएगा ही जी बैलेंस। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? बोलते नहीं। तो प्लीज डू बैलेंस। सोडियम कितना है जी? यहां लिख दीजिए 2। नाउ क्लोरीन कितना हो गया? क्या ये हो गया बैलेंस? नो सर, हो गया। 3 ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम 2 सोडियम। मीन्स when acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, जिससे हम मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। when acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, it forms salt, water and release carbon dioxide. It forms salt, water and release carbon dioxide. It forms salt, water and release carbon dioxide. It is balanced? Yes, yes. ये ऑलरेडी बैलेंस्ड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट प्लस
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. Another example we take, it forms calcium sulfate, CaSO4, calcium sulfate plus water plus CO2. बस याद रख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, हाइड्रोजन सल्फेट प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट. It forms calcium sulfate plus water plus CO2. Balancing आपका काम है. You have to balance. हाँ बेटा. दो लिखवाए K2CO3 और KHCO3. उनको ही बता दो. K2CO3 और KHCO3. No problem. You have to write it. क्या दिक्कत है? लिख लीजिए आप अपने. ठीक है ना बेटा. तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन KCl बनेगा उसमें. के, हाँ बेटा, यहाँ KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड. अगर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम सल्फेट. ठीक है ना? डाउट है? नहीं ना. अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जिसे एसिटिक ऑक्साइड बोलते हैं. बेस एसिडिक ऑक्साइड से भी रिएक्शंस करता है. ठीक है ना? मिटा दें इसे. और फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लीज सी. देख, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस. कैल्शियम की वैलेंसी 2, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1. फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. हाउ द कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? पहले क्विक लाइन वाला रिएक्शन. ये एक ऐसा रिएक्शन है it is a reaction in which calcium oxide react with water, it forms calcium hydroxide plus heat release करता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. And this is most applicable reaction is whitewash. के slack line we get. अब ये slack line CaOH whole twice. It is the weak base. slack line भी दो टाइप्स का होता है, ड्राई एंड aqueous. तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन वी पास द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड का बहुत ज्यादा यूजेज है. हमें इसे ब्लीचिंग पाउडर भी बनाने में यूज होता है. इसलिए इस रिएक्शंस को ऑलवेज याद रखें. इट इज एक्सट्रीमली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इसे नहीं भूलना है, एकदम नहीं भूलना है. तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 गैस से रिएक्ट करता है. तो वन ऑफ द मोस्ट कंपाउंड फॉर्म दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं वाटर बिकम मिल्की. मीन्स ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस वाटर H2O, लिक्विड फॉर्म. इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आएगा. और ये भी आएगा कि व्हेन वी पास द कार्बन डाइऑक्साइड, और भी डिफरेंट फॉर्म्स में आएगा.
ठीक है ना, प्लांट भी रख देते हैं इसके साथ, तब बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के प्लस H2O में एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करते हैं। आफ्टर दैट अगेन एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 विल पास, इट्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। दिस 3 रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैल्शियम बाइफॉर्मेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे फॉर्म हैं, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल्स, स्टोन, ऑल दीज आर द कैल्शियम कार्बोनेट। ये इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये दूसरा रिएक्शन था। फर्स्ट रिएक्शन था क्या? व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड्स बेसेस रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड्स बेसेस रिएक्ट विद मेटल। अब है व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप ऐसे याद रखिए। सबसे पहले क्या था? इंडिकेटर्स एंड देयर टाइप्स, लेकिन उसके पहले भी सबका 5-5 एग्जाम्पल। किसका? एसिड का, बेस का, सॉल्ट का। अगर आप ये 5-5 एग्जाम्पल नहीं याद रखते तो एसिड बेसिस समझ में आएगा ही नहीं। तो पहले 5-5 एग्जाम्पल रट जाइए, ठीक है ना। उसके बाद इंडिकेटर्स एंड देयर टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़े थे। कौन कौन सा? नेचुरल, वाह क्या ब्रेन, वेरी गुड। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेसिस। कहाँ है ब्रेन? हाथ हटाइए। एसिड्स बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टी, when metal react with acid, when metal react with acid it forms salt and water, but in few cases, हाँ वेरी गुड, हाइड्रोजन। एंड नेक्स्ट है कि when metal react with base, जैसे जिंक रिएक्ट विद NaOH। और उसके बाद है reactions of acid with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, metal carbonate and metal hydrogen carbonate. When acid react with metal carbonate, when acid react with metal carbonate, it forms salt, water and release carbon dioxide. Salt, water and release carbon dioxide. And third क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें 3 रिएक्शंस आपको लिखना है और दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल रिएक्शन। और उसके बाद क्या है? रिएक्शंस ऑफ एसिड विद बेस। थर्ड है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेस, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो थर्ड लिखिए, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेस। एसिड्स बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? हाउ एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और दिस इज मोस्ट यूजफुल रिएक्शंस, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल रिएक्शंस है। तो व्हेन एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड बेस के साथ रिएक्शन अगर करेगा तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता। आ जाइए बेटा, यहाँ पर छोड़ दीजिए उनको, आप आ जाइए ना, छोड़ दीजिए पीछे।
आया अनंत, यहाँ आइए। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। इसको बड़े प्यार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट एंड बेस दोनों न्यूट्रल होकर न्यूट्रलाइजेशन करके न्यूट्रल करके और इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स ये एसिड्स बेसिस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ खत्म हो जाते हैं। तो एक एसिड ले, कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। A strong acid plus a strong base न्यूट्रल सॉल्ट्स बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट्स प्लस वाटर H2। A strong acid, a strong base, a strong acid, a strong base का नाम याद रखना। A strong acid and a strong base, a strong acid and a strong base का नाम याद रखना। नींद में ये होगा NaCl salt plus water, salt plus water. When a strong acid react with a strong base, it forms salt and water. तो ये भी आएगा कि न्यूट्रल सॉल्ट्स कब बनता है? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब अ स्ट्रॉन्ग एसिड अ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। डाउट है किसी को? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले? H2SO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये बनाएगा K2SO4 प्लस वाटर। बैलेंसिंग तो आप लोग जानते हैं, बैलेंस कर लीजिए साथ साथ। अब एसिड रिएक्ट विद बेस, अब है अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो अ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनाएगा? एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए ना बेटा, सबका फुल मार्क्स आएगा साइंस मैथ में। 95% तो पक्का जाएगा। कहाँ इतना कौन रिवीजन करता है? इतना लिख रहे हैं आप लोग, साथ साथ लिख भी रहे, पढ़ाई भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है और सारा एक थॉरली रिवीजन बार बार सुन सुन कर याद हो रहा है। ठीक है ना? तो एक स्ट्रॉन्ग ले ले एसिड, HCl ले ले। चलिए आप कह रहे हैं HCl ही ले लेते हैं। प्लस वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ 5 एसिड, 5 बेस और 5 सॉल्ट्स का नाम याद रखिए, बस काम हो गया। तो ये एसिडिक सॉल्ट्स बनाएगा। कौन सा सॉल्ट? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। कर दें बैलेंस, इसको कर दें। ये लीजिए, कर दिए। 2 हाइड्रोजन यहां लिख दें। क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन 4 बैलेंस। ये बैलेंसिंग का एक सबसे अच्छी बात ये भी है 10th तक की बैलेंसिंग में कि ज्यादातर 90% केसेस में 2 लिखने से काम चल जाता है और कुछ केसेस में 5 से 6% केसेस में 3 लिखने से और बाकी केसेस में यूं ही सिंपल लिख दीजिए, चल जाए। तो ये है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस इट फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट्स प्लस वाटर। एसिडिक सॉल्ट्स प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है ना? अब एक और है, रिएक्शन तभी पॉसिबल है इस केस में जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो, तब वो लड़ेगा, या एक बेस और एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग है, बेचारा दोनों वीक है तो काहे का रिएक्शन? रिएक्शन नहीं होगा।
कमजोर लोग कभी नहीं लड़ते, कोई रिएक्शन नहीं करते, है ना। तो अब ये है, आप लोग बोलते क्यों नहीं? तो क्या है? क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब लिखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड प्लस क्या होगा? बहुत अच्छा, क्या ब्रिलियंसी। बेसिक सॉल्ट प्लस व्हाट? एक ले लें वीक बेस का एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है वीक बेस का? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें इस बार। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें। स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा वीक एसिड का ले लें। वीक एसिड का कौन सा एग्जाम्पल ले लें? H2CO3 ले लें, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, NaOH ले लें। ये बनाएगा बेसिक सॉल्ट। क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मतलब एसिडिक सॉल्ट्स का भी फॉर्मेशन होगा, बेसिक सॉल्ट्स का भी फॉर्मेशन होगा और न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक सॉल्ट्स विद एसिड। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? विच प्रॉपर्टी? फोर्थ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद मेटल। सेकेंड क्या था? रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद, व्हेन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एसिड्स एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते। अब ये है फोर्थ। फोर्थ रिएक्शन में है क्या पता है आप लोगों को? क्या है? प्लस मेटल ऑक्साइड। बहुत अच्छा। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। एक मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड ले ले। सोडियम ऑक्साइड Na2O। सोडियम ऑक्साइड हमने लिया। आपके बुक के फर्स्ट पेज पर एक एक्टिविटी है, उसमें कौन सा ऑक्साइड बनता है? MgO। सार्थक तो पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ बैठे हुए मस्ती में डोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उनको कुछ पता नहीं, हर्षित सार्थक मजे मार रहे हैं। तो सोडियम ऑक्साइड प्लस एसिड, सोडियम ऑक्साइड प्लस एसिड, सोडियम ऑक्साइड प्लस एसिड एक ले लें। कौन सा एसिड? आप लोगों का प्यारा एसिड। ये बन जाएगा कौन सा? NaCl। आगे बात समझ। हाँ, वही सॉल्ट है जिसे आप खा सकते हैं और वही सॉल्ट जिसमें एक बूढ़ा आदमी लेकर जा रहा। बताइए ना क्या हिपोक्रेसी है? सॉल्ट्स में गांधी को देने की क्या जरूरत था? ना लाया। NaCl प्लस H2O। मतलब देख के तो हमें एकदम गुस्सा आता है, लगता है पेज फाड़ ही दो। ओ ठीक है। Na2O ये है NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O। तो ये सॉल्ट एंड वाटर बना है। एक और ले ले ऑक्साइड,
सबसे इंपॉर्टेंट और आपका प्यारा ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, बार बार इसका यूज है। क्या है इसका नाम? क्विकलाइन। क्या है नाम? क्विकलाइन। और इसको हम रिएक्ट कर देते हैं किससे? H2SO4 से रिएक्ट करा देते हैं। तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा +1। तो वेन मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड जानेंगे तब ना, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। कल एक स्टूडेंट जो अप्रैल से मार्च से यहाँ ज्वाइन करके पढ़ रहा है, वो कल आकर कह रहा है सर मेटल ऑक्साइड पता है क्या होता है? अब नहीं पता है, नालायक स्टूपिड। और बड़ा खुश हो रहे हैं कह के, लग रहा है कौन सा टॉप क्वेश्चंस लेकर आए आदित्य। अब है एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। एक रिएक्शन और है बड़ा इंटरेस्टिंग, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। लिख लीजिए, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब सबसे पहले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जानना है। सार्थक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देखिए, मैं कहा ना वो क्लास में ही। फिफ्थ रिएक्शन, हे प्रभु, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, लेकिन आपके बुक में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने क्या कहा, बहुत सारे रिएक्शंस है, लेकिन अभी एग्जाम तक हमें वही रिएक्शन जानना है जो आपके बुक में लिखा हुआ। इट इज एक्सट्रीमली एनफ। तो ये रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ले लें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, पहले बेस ले लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइन प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2, क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस। ठीक है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। अब आते हैं 3 टॉपिक 4 टॉपिक इसमें और है। ये केमिकल रिएक्शन से थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। अब है नेक्स्ट है 6th है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स एंड बेसेस डिसॉल्व इन वाटर। व्हाट हैपेंस when acids and bases, please write what happens when acids and bases dissolve in water. When acids and bases dissolve in water, it release hydrogen ion. आप पूछेंगे क्या दोनों हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है? नहीं, एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और एक हाइड्रोक्सियल आयन रिलीज करता है। हाइड्रोजन आयन को एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है और एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। लेकिन प्लीज राइट, व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिलीज इन वाटर, व्हेन एसिड्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन H3O प्लस aqueous, इसे हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोनियम आयन को H प्लस भी बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन, फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस वाटर, हमें HCl प्लस वाटर, तो ये बना H3O प्लस
प्लस Cl, ये आयंस रिलीज करता है। और ये कैसे बनता है? H प्लस प्लस H2O, ये बना H3O प्लस aqueous, ये aqueous होता है, याद रखिए। तो ये हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। कौन सा आयन रिलीज करता है? हाइड्रोनियम आयन। विच आयन रिलीज? हाइड्रोनियम आयन। और नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मान लिया जाए इसे हम डिसॉल्व करेंगे H2O के साथ, तो क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस OH आयन, इससे हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है ना? अब क्वेश्चन है कि हाउ वी मिक्स, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। एसिड को वाटर। हाँ, वी शुड नॉट मिक्स, ये पेज नंबर 24 पर लिखा हुआ पक्का आएगा एग्जाम में 100%। वी शुड नॉट मिक्स, वी शुड नॉट मिक्स, वी शुड नॉट मिक्स, हाँ, वी शुड नॉट मिक्स water to acid. We should use gradually acid in water. एसिड को हम वाटर में धीरे धीरे डालते हैं। If we put directly water in acid, it may splash out and it is highly exothermic reaction. ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड इट में हार्म यू, इससे आपका बॉडी, चेहरा या बॉडी का कोई पार्ट जल सकता है। इसलिए वी शुड मिक्स एसिड इन वाटर ग्रेजुअली, धीरे धीरे मिक्स करना है, नहीं तो हाईली कोरोसिव। अब आ जाइए पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड, अब है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। सर पीएच स्केल तो होना जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो बताता है कि एसिड है बेसिक। पीएच स्केल में पीएच मींस होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पोटेंज मींस यू नो, पोटेंज इन जर्मन, पावर। पोटेंज मींस पावर of hydrogen ion concentration, hydrogen ion concentration। pH स्केल पर 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 to 14, यहां न्यूट्रल होता है, इसे आप याद रखेंगे। ये हाइड्रोजन आयन, हियर इज 0 और हियर इज बेस। यहां बेस होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, और यहां एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर विल इंक्रीज। बेसिक नेचर मींस इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा 0 पर, मतलब इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और हियर डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज। क्वेश्चन से, क्या बेस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है? होता है, बेस में भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। बेस ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको 14 में ये टेबल याद कर लेंगे। पेज नंबर 26 पर जो टेबल है इसे आप याद कर लेंगे। यू हैव टू लर्न, जैसे गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर का कितना पीएच स्केल पर वैल्यू है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया याद है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का क्या है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है। एक तो ये याद करना। अब एक यू हैव टू नो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ एक कॉन्सेप्ट ये भी पेज नंबर 26-27 पर है।
पेज नंबर 26-27। इसमें जो क्वेश्चंस आएगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच स्केल पर प्लांट वर्क्स 7 to 7.8। इस स्केल होता है, कोई भी प्लांट के ग्रोथ के लिए 7 to 7.8 स्केल होना चाहिए, ये याद रखिएगा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच स्केल की रिक्वायरमेंट होती है। पीएच स्केल रिक्वायर्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, विच ग्लैंड्स रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेगा, इफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा तो आपका स्टमक एसिडिक मीडियम आएगा, और उस एसिड को हटाने के लिए हम लोग खाते हैं डाइजीन और दिस टाइप ऑफ सिरप, और उसमें मेन होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, हाँ, इसमें माइल्ड बेस होगा और इसे हम उसको करते हैं। तो फर्स्ट थर्ड क्या है जी? टूथ डीके। टूथ डीके में हाँ 5.5 से अगर बिलो हो गया, लोअर टू 5.5, अगर 5.5 से लोअर हो गया तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता, टूथ डीके स्टार्ट होगा। और टूथ डीके हटाने के लिए हम लोग बेसिक पेस्ट यूज करते हैं, बेसिक इन नेचर। उसके बाद है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। पहले के लोग या अभी भी लोग अंगूठी पहनते हैं मेटल्स का, स्पेशली आयरन का। तो आयरन का अंगूठी पहनने का मतलब एक ये भी है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए पहना जाता था। मान लीजिए कि आपको कोई एसिडिक ऑर्गेनिजम्स लाइक मधुमक्खी या ऐसा कुछ काटता है और उसी टाइम आप लगड़ देते हैं तो आपका वो न्यूट्रलाइज होगा और आपका सही हो जाएगा। मतलब एक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वार। करने के बाद क्या बोला, क्या होता है? दैट एसिड विल न्यूट्रलाइज रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। बस 4 टॉपिक 5 टॉपिक और है फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पढ़ते हैं। इसके बाद एसिड बेसिस सॉल्ट्स खत्म, देन यू हैव टू डू इट्स ऑल क्वेश्चन आंसर, जैसे आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का किया। मतलब 2 चैप्टर आपका 12 बजे के पहले खत्म हो जाएगा। एंड आई विल स्टार्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 50% वो भी हो जाएगा। और फिर रात को हम लोग पढ़ेंगे लाइट, और हम लोग अगले क्लास में परसों मतलब कल पढ़ेंगे बायोलॉजी, और थर्सडे को टेस्ट कार्बन कंपाउंड भी, कार्बन कंपाउंड्स भी आज ही रात को हो जाएगा। मतलब आज हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री का करते हैं। अभी तो 10:40 हुआ है, अभी हो जाएगा, 1 घंटे 20 मिनट है। अरे बहुत चैप्टर फ्री हो जाएगा, मजे से हो जाएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए। अब हम आते हैं केमिकल्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में सबसे महान फैमिली है, सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मेंबर है सोडियम क्लोराइड। हाँ, इसके बिना आप एक दिन नहीं खाना खा सकते। बेचारे नॉनवेज वाले तो मर ही जाएंगे, वो कभी नहीं खा सकते। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड सबसे इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोडियम क्लोराइड लिखते भी जाएं बेटा आप लोग। ब्लीचिंग पाउडर, इसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या? कॉमन सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2,
कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, आप लोग बोलते कुछ नहीं है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, बेकिंग लिखते जाए बेटा साथ साथ, NaHCO3, और एक होता है बेकिंग पाउडर, ये क्या होता है NaHCO3 प्लस एडिबल एसिड, नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टैरिक एसिड या ऐसा कुछ जैसे इमली में होता है या लेमन में होता है, ऐसा कुछ एसिड इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में यही फर्क है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फोर्थ है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, वॉशिंग सोडा। और एक पढ़ना है फिफ्थ, वो है पीओपी, पीओपी कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हो गया पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और एक होता है जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जिप्सम। बस इतने ही सॉल्ट्स जानना है आपको, और ये सारे सॉल्ट्स का यूजेज और प्रिपरेशन, और वो बहुत सिंपल है, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। यूजेज आप बुकलेट से, आप बुक से याद कर लें, लिखा हुआ है, हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम इन, एक रिएक्शन है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड यूजेस of their product, chlor-alkali process and uses of their product, chlor-alkali process और उसके प्रोडक्ट का यूजेस, chlor-alkali process and uses of their products। chlor-alkali process में क्या है जी, chlor-alkali process में हम सबसे पहले ब्राइन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, इट इज नोन एज ब्राइन, इट इज नोन एज ब्राइन, इसे हम ब्राइन लिए। और व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ब्राइन, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ब्राइन वी गेट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। When we pass, it is gas, it is aqueous. So NaCl, when we pass the electric current through this brine, और ये फिगर 2.8 है ना, पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर 30, प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 30 पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, एक्सट्रीमली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाँ, या सिर्फ दिया रहेगा और यूजेस लिखना है। इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली, इसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? ये क्लोरीन किस पर फॉर्मेशन होगा? एनोड पर, बिकॉज क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। ये किस पर होगा जी? कैथोड पर, एनोड और कैथोड। इसमें आपको यूजेज याद रखना है, यूजेज ऑफ NaOH,
यूजेज ऑफ Cl2, यूजेज ऑफ H2। एकदम याद कर लें, हाइड्रोजन का यूज फ्यूल्स में है, मैगेराइन में है, अमोनियम फॉर फर्टिलाइजर्स, Cl2 का यूज CFC में, क्लोरोफ्लोरो कार्बन एंड ऑल दीज में इसका यूज है। और नेक्स्ट है वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट यूजेस है वो क्या है जी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, CaOCl2 प्लस H2, CaOCl2 प्लस H2, CaOCl2 प्लस H2, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना। और इसका यूजेस तो आपको पता ही है क्या क्या में यूज होता है। हाँ, ब्लीचिंग कॉटन में यूज होता है, क्लोथ्स में यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट इज ऑल्सो यूज द डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्टिंग में भी यूज होता है। अब है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब क्या है जी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग, हाउ ब्राइन, वी टेक द ब्राइन NaCl प्लस H2O। हमने ब्राइन लिया, ब्राइन से वी आर गोइंग टू पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। ब्राइन में हम जब कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 पास करते हैं, वी गेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सोडियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है। व्हेन वी फर्दर हीट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को हमने फर्दर हीट किया, व्हेन वी सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने जब हीट किया, व्हेन वी हीट द सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट वी गेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO। सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने, इफ यू वांट टू बैलेंस, राइट टू इट बिकम बैलेंस। तो ये फॉर्मेशन हुआ जी, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस दिस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहाँ जा सकते हैं, बैठ, 1 मिनट हो जाए। अब हो गया, इट इज द बेकिंग सोडा। ठीक है ना बेटा, ये हुआ बेकिंग सोडा। और इसका यूजेस तो आप जानते हैं, यूजेज यू हैव टू लर्न फ्रॉम बुक एंड बुकलेट। 2-3 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ये कंप्लीटली थियोरेटिकल है। अब है वॉशिंग सोडा। हाँ, वॉशिंग सोडा में क्या है जी, Na2CO3 रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब मीन्स एडिंग द स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O में अगर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा Na2CO3 10H2। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका यूजेस यू हैव टू लर्न द यूज, है ना। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, हाउ वी गेट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हेन वी हीट
CaSO4 half H2O. When we heat the calcium sulfate dihydrate at 100 degree centigrade, मतलब 373 केल्विन, आपको स्पेसिफिकली यू हैव टू मेंशन द टेम्परेचर, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाए। When we heat the sodium calcium sulfate dihydrate at 373 Kelvin 100 degree centigrade, we get calcium sulfate hemihydrate plus lose a specific molecules of water। ये रिएक्शन आएगा और इसका यूजेज यू हैव टू लर्न। और एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, एक कॉन्सेप्ट और है, वो है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? नो, crystals of salts not really dry. It has a specific molecules of water like ferrous sulfate, heptahydrate, copper sulfate, pentahydrate. Its one molecules contains 5 molecules of water and 7 molecules of water। ठीक है ना? और यही रिएक्शन एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हम जब पीओपी को मॉइस्चर में छोड़ देते हैं या एयर टाइट कंटेनर्स में नहीं रखेंगे तो व्हाट हैपन? तो CaSO4 हाफ H2O 1.5 H2O और ये रिएक्शन बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट 2SO। अब आप लोग बेटा सारा क्वेश्चंस यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर NCERT एक बार देख लें, उसके बाद हम मेटल्स नॉन मेटल्स का रिवीजन करें।